मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वह अपने प्रियजनों को देख सकती है? क्या सच में आत्मा 13 दिनों तक इस संसार में रहती है? और यदि हां, तो इन दिनों में वह किन किन अवस्थाओं से गुजरती है? यह एक रहस्य है जिसे समझना हर किसी के लिए जरूरी है। कहा जाता है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस आती है, अपने परिवार, अपने प्रियजनों और उन स्थानों को देखने जहां उसने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। लेकिन क्यों? क्या उसे अपनी मृत्यु का आभास होता है? क्या वह अपने परिवार के दुख और विलाप को महसूस कर सकती है? और मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों के फल कैसे प्राप्त होते हैं? यह रहस्य स्वयं मृत्यु के देवता यमराज ने एक बार देवर्षि नारद को बताया था। यमलोक के अधिपति यमराज ने बताया कि आत्मा का यह सफर केवल शारीरिक मृत्यु का अंत नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ की ओर बढ़ने की प्रक्रिया होती है। इस वीडियो में हम आपको वही कथा सुनाने जा रहे हैं जो स्वयं यमराज ने नारद जी को सुनाई थी। यह कहानी आपको मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभवों और उसके वास्तविक सत्य को समझने में मदद करेगी। एक बार मृत्यु के देवता यमराज यमपुरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। यमलोक के दूत अपने कार्यों में व्यस्त थे। तभी वहां देवर्षि नारद का आगमन हुआ। उनके हाथ में दिव्य वीणा थी और मुखमंडल पर तेज झलक रहा था। उन्होंने यमराज को प्रणाम किया। यमराज ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और बोले, देवर्षि, आज आपके आगमन का क्या कारण है? मुझे प्रसन्नता है कि आप यमलोक पधारे। कहिए, कैसे आना हुआ? नारद मुनि ने विनम्रता से उत्तर दिया, धन्यवाद प्रभु। मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था और वहां मैंने एक विचित्र दृश्य देखा जिसने मेरे मन में कई प्रश्न उत्पन्न कर दिए। यमराज जिज्ञासु दृष्टि से नारद जी को देखने लगे और बोले, कौन से प्रश्न देवर्षि? कृपया बताइए, मैं आपकी जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। नारद जी बोले, हे धर्मराज, जब मैं पृथ्वीलोक पर था तो मैंने देखा कि एक वृद्ध पुरुष की मृत्यु हो गई। उसके परिवारजन और रिश्तेदार शोक में डूबे हुए थे। वे विलाप कर रहे थे और कुछ तो विभिन्न उपाय कर रहे थे ताकि उनकी आत्मा पुनः लौट आए। इस दृश्य को देखकर मेरे मन में गहरे प्रश्न उठे। यमराज ने नारद जी की बातों को ध्यान से सुना। नारद जी आगे बोले, मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, यह रहस्य बना हुआ है। मेरे मन में 2 मुख्य प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। पहला यह कि क्या वास्तव में मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है? दूसरा यह कि मृत्यु के बाद आत्मा का जो 13 दिनों का सफर बताया जाता है, क्या वह सच में होता है या यह केवल सुनी सुनाई बातें हैं? नारद जी की जिज्ञासा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यमराज कुछ क्षण मौन रहे और फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवर्षि, यह एक गंभीर प्रश्न है और इसका उत्तर प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जानना चाहिए। मैं तुम्हें इस रहस्य की पूरी कथा सुनाता हूं, जिसे समझने से हर जीव मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को जान सकेगा। यमराज कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव का एक युवा जिसका नाम आरव था, बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाता, सुबह शाम पूजा पाठ करता और सदा ईश्वर का स्मरण करता। उसके परिवार में उसके पिता, पत्नी और एक छोटा सा बच्चा था। मां का देहांत कई वर्षों पहले हो चुका था और अब उसके पिता भी लंबे समय से बीमार थे। समय बीतता गया और एक दिन उसके पिता ने भी इस संसार को छोड़ दिया। यह घटना आरव के लिए असहनीय थी। उसने अपने पिता का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके मन में अनेकों प्रश्न उमड़ने लगे। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा वास्तव में घर लौटती है? यदि हां, तो क्यों? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए वह एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ा। कई गांवों और जंगलों से होते हुए अंततः वह एक आश्रम पहुंचा, जहां एक तेजस्वी संत ध्यान मग्न थे। आरव ने उनके चरणों में गिरकर पूछा, गुरुदेव, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या यह सच है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि तुम इस रहस्य को सच में समझना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल में और आगे बढ़ना होगा। वहां तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आरव ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं यह यात्रा करने के लिए तैयार हूं।
कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और कहा, इस यात्रा में तुम्हें कई अद्भुत अनुभव होंगे। रास्ते में जो घटित होगा वही तुम्हें मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को समझने में सहायता करेगा। आरव गुरुजी के आदेशानुसार जंगल की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल घना और रहस्यमय होता गया। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें सुनाई पड़ने लगीं। कहीं उल्लू बोल रहा था तो कहीं पत्तों की सरसराहट हवा के थपेड़ों से डरावनी प्रतीत हो रही थी। जंगल का यह भयंकर और डरावना रास्ता उसे डरा जरूर रहा था, लेकिन उसके मन में उठ रही जिज्ञासा कहीं अधिक बलवान थी। वह निडर होकर चलता गया और कुछ दूरी पर उसे एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखाई दिया, लेकिन यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। उसकी शाखाएं सांपों की तरह लहर रही थीं और उसकी छाल पर मानो किसी का चेहरा उभर आया था। जैसे ही आरव उसके पास पहुंचा, वह वृक्ष मानवीय स्वर में बोल उठा, हे मानव, ठहरो, कहां जा रहे हो? आरव यह सुनकर स्तब्ध रह गया। एक वृक्ष बोल रहा था, परंतु वह घबराया नहीं। उसने हाथ जोड़कर पीपल के वृक्ष को प्रणाम किया और आदरपूर्वक बोला, हे महावृक्ष, मैं यहां मृत्यु के रहस्यों को जानने आया हूं। मेरे मन में कई प्रश्न हैं और मैं उनके उत्तर खोजने के लिए यह यात्रा कर रहा हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। पीपल के वृक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी जिज्ञासा योग्य है मानव। मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के बारे में बता सकता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दे सके तो ही मैं तुम्हें आगे का ज्ञान दूंगा। आरव ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, महावृक्ष, कृपया अपनी पहेली पूछिए, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पीपल का वृक्ष थोड़ा मुस्कुराया और बोला, सुनो, यह पहेली तुम्हारे ही जीवन से जुड़ी है। जब जीवित होता हूं तब काला होता हूं, मरने के बाद मैं लाल हो जाता हूं। मुझे जितना जलाओगे मैं उतना ही बिखरता जाऊंगा। बताओ मैं कौन हूं? आरव ने ध्यानपूर्वक सुना और सोच में पड़ गया। यह पहेली साधारण नहीं थी। वह कुछ देर तक विचार करता रहा। उसके मन में कई वस्तुओं के विचार आए, लेकिन फिर अचानक उसका ध्यान एक वस्तु की ओर गया, जिसका प्रयोग वह प्रतिदिन अपने घर के हवन और पूजा में करता था। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पीपल के वृक्ष की ओर देखा और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, इसका उत्तर कोयला है। जब कोयला जीवित रहता है तो वह काला होता है। जलने के बाद वह लाल हो जाता है और धीरे धीरे बिखर कर राख में बदल जाता है। जैसे ही आरव ने यह उत्तर दिया, पीपल के वृक्ष की शाखाएं एकाएक हिलने लगीं। चारों ओर हवा तेजी से बहने लगी और वृक्ष ने स्वर को गंभीर करके कहा, सत्य कहा वत्स, तुमने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। अब मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के बारे में बताऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। पीपल के वृक्ष ने आगे कहा, बेटा, जब शरीर नष्ट हो जाता है तब आत्मा एक भ्रम की स्थिति में आ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह मुक्त हुई है या किसी बंधन में है। यह मृत्यु के बाद के पहले 24 घंटे की सबसे रहस्यमय अवस्था होती है। आरव ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में और जिज्ञासा जाग उठी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, महावृक्ष, कृपया विस्तार से समझाइए, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को क्या अनुभव होता है? पीपल ने गहरी सांस ली, मानो किसी पुरातन स्मृति को जागृत कर रहा हो, और फिर कहा, जब मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, परंतु पहले ही क्षण में आत्मा को यह समझ नहीं आता कि वह अब देह से मुक्त हो गई है। वह स्वयं को जीवित ही मानती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई गहरी नींद में हो और अचानक नींद टूट जाए, परंतु उसे यह भान न हो कि वह जाग चुका है। आत्मा उसी स्थिति में भटकती रहती है। आरव ने चकित होकर पूछा, क्या आत्मा को अपना मृत शरीर दिखाई देता है? पीपल ने कहा, हाँ, बहुत बार आत्मा अपने ही मृत शरीर को देखती है। वह अपने परिवार को रोते बिलखते देखती है। वह उनसे बात करने की कोशिश करती है, उन्हें छूने का प्रयास करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता, कोई उसके स्पर्श को महसूस नहीं कर सकता। यह आत्मा के लिए सबसे बड़ा भ्रम और पीड़ा का क्षण होता है। इन पहले कुछ घंटों में आत्मा का सबसे अधिक मोह अपने घर परिवार से रहता है। वह अपने प्रियजनों के आसपास ही घूमती रहती है। कई आत्माएं घर में ही रुकी रहती हैं, अपने परिवार के लोगों को देखती हैं, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाती। कभी कभी आत्मा को यह आभास भी होता है
कि वह अभी भी जीवित है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन जब वह भोजन की ओर बढ़ती है तो पाती है कि वह खा नहीं सकती। जब वह अपने प्रियजनों को गले लगाने का प्रयास करती है तो पाती है कि वे उसे महसूस नहीं कर सकते। यह स्थिति आत्मा के लिए सबसे अधिक कष्टदायक होती है। आरव की आंखों में विस्मय और करुणा दोनों झलक उठे। उसने पूछा, क्या आत्मा को अपने कर्मों का आभास होने लगता है? पीपल का स्वर और गंभीर हो गया और उसने आगे कहा, हाँ, जैसे जैसे समय बीतता है आत्मा को धीरे धीरे अपने कर्मों का आभास होने लगता है। यदि उसके जीवन में अच्छे कर्म थे तो उसे भीतर से शांति अनुभव होती है, लेकिन यदि उसने बुरे कर्म किए थे, किसी का दिल दुखाया था, अधर्म किया था, तो वह पीड़ा से भर उठती है। उसे अपने ही पापों का बोझ महसूस होने लगता है। कई आत्माएं इतनी अशांत होती हैं कि वे घर के भीतर ही अटक जाती हैं, और जब उनका शरीर जलाया जाता है तब भी वे वहीं भटकती रहती हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद गीता का पाठ करना चाहिए, आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि वह अपने मोह को त्याग कर आगे की यात्रा पर बढ़ सके। 24 घंटे के भीतर आत्मा को धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि वह अब इस संसार में नहीं रही, लेकिन तब तक उसका मोह इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह अपने घर वापस लौटती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के अगले दिन घर में विशेष पूजा की जाती है, आत्मा के लिए पिंडदान किया जाता है, ताकि वह शांति से अपनी आगे की यात्रा पर जा सके। पीपल ने अपनी बात समाप्त की और कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। आरव पूरी तरह स्तब्ध था। उसे अब समझ आ रहा था कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। उसने आदरपूर्वक पीपल को प्रणाम किया और कहा, महावृक्ष, आपने जो ज्ञान दिया वह मेरे लिए अमूल्य है। अब मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद आत्मा की आगे की यात्रा कैसी होती है। कृपया मुझे आगे का मार्गदर्शन दें। पीपल ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यदि तुम सच में मृत्यु का रहस्य समझना चाहते हो तो तुम्हें और आगे जाना होगा। वहां तुम्हें और भी गूढ़ सत्य ज्ञात होंगे। आरव ने सिर झुकाया और आरव अपनी यात्रा में आगे बढ़ता गया। जंगल गहरा होता जा रहा था। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे कम होती जा रही थीं और चारों ओर एक रहस्यमयी शांति छा गई थी। तभी उसे एक विशाल काले रंग का कौवा दिखाई दिया। यह कौवा आम पक्षियों से कहीं बड़ा और अद्भुत था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी प्रतीत हो रही थीं और उसके पंखों से एक दिव्य आभा निकल रही थी। आरव कौए के पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कौआ अपनी भारी और गंभीर आवाज में बोला, वत्स, तुम कौन हो और इस गहरे जंगल में क्या कर रहे हो? आरव ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे दिव्य पक्षी, मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए इस यात्रा पर निकला हूं। मैंने अब तक यह जाना कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भ्रमित रहती है, लेकिन मैं यह समझना चाहता हूं कि 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। सुग्गब ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें यह उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम इसका सही उत्तर दे सके तभी मैं तुम्हें मृत्यु के इस रहस्य का ज्ञान दूंगा। आरव ने उत्सुकता से सिर हिलाया। पूछिए प्रभु, सुग्गब ने गंभीर स्वर में पूछा। ऐ मनुष्य, संसार में हर कोई कुछ न कुछ संजोता है, हर कोई किसी चीज से बंधा होता है। मुझे बताओ, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? आरव कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया। उसके मन में कई विचार आने लगे, धन, परिवार, इच्छाएं, शरीर, लेकिन कौन सा सबसे बड़ा बंधन है? कुछ देर चिंतन करने के बाद उसने उत्तर दिया, मोह। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन मोह है। वह अपने परिवार, धन, शरीर और भावनाओं के मोह में बंधा रहता है और यही बंधन उसे जन्म जन्मांतर तक भटकाता है। सुगब मुस्कुराया और सिर हिलाया। तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया वत्स। अब मैं तुम्हें मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा के घर लौटने का रहस्य समझाऊंगा। सुग्गब ने आसमान की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह कुछ क्षणों तक मुक्त महसूस करती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके भीतर एक हलचल शुरू हो जाती है। यह हलचल उसके मन के कारण होती है। आत्मा को अपने घर, अपने परिवार